मामूली से दिखने वाले छोटे से सिक्के और कीमत इतनी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2002 तक ढाले गए फैराडिक स्टेनलेस स्टील की धातु में छोटे 25 पैसे, जिसको हम गेंडा छाप चवन्नी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 25 पैसों में भी कुछ रेयर और स्केयर कैटेगरी की चवन्नी होती हैं जो कि आपको बहुत अच्छी कीमत दिला सकती है। एफएसएस में ढाले गए ये 25 पैसे के सिक्के, इनका वजन 2.83 ग्राम, इनका डायमीटर 19 mm, शेप सर्कुलर होता है। जब हम इन सिक्कों का आवर्स लुक देखते हैं तो ठीक सेंटर में आपको ऊपर की ओर अशोक एम्बलम, उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते और उसके नीचे डिनोमिनेशन 25 होता है। सिक्के के दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया और बाईं ओर हिंदी में भारत लिखा होता है। इस सिक्के के रिवर्स लुक में सबसे पहले आपको ऊपर की ओर वर्ष और वर्ष के नीचे मिंट मार्क होता है, जो कि बॉम्बे के लिए डायमंड, कलकत्ता के लिए कोई मिंट मार्क नहीं, बॉम्बे के लिए डायमंड और हैदराबाद के लिए स्टार का निशान दिखाई देगा। वर्ष 1988 में इन 25 पैसे के सिक्कों को देश की चारों मिंटों के अलावा एक विदेशी मिंट से भी ढाला गया था, जो कि कनाडा की ओटावा मिंट होती है, और इसके लिए आपको वर्ष के नीचे सी लिखा हुआ दिखाई देगा। अंग्रेजी का सी लेटर लिखा हुआ होता है। जब हम इस सिक्के का रिवर्स लुक देखते हैं तो उसमें आपको ठीक सेंटर में गेंडे की आकृति की आपको पोर्ट्रेट दिखाई देगी। वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2000 तक इन्हें देश की चारों मिनटों से ही ढाला गया था। वर्ष 2001 में देश की 3 मिनटों और 2002 में भी देश की तीनों मिनटों से ये सिक्के ढाले गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। नोएडा मिंट से इन सिक्कों को 2001 और 2002 में नहीं ढाला गया था। दोस्तों, इन सिक्कों में सबसे पहले वर्ष 1988 के कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपए से लेकर 125 रुपए तक होती है। वेरी फाइन कंडीशन में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक होती है। वर्ष 1989 का सिक्का भी कलेक्टेबल कॉइन होता है, जिसकी कीमत आने वाले समय में बहुत अच्छी मिल सकती है। वर्ष 1992 और वर्ष 1993 में आपको कलकत्ता मिंट के सिक्के अपने कलेक्शन में ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत ही कलेक्टेबल कॉइन्स होते हैं जो कि स्केयर की कैटेगरी में आ चुके हैं। दोस्तों, ये दोनों ही सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में दिला सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कंडीशन में ये सिक्के नहीं बिकते हैं। वर्ष 1993 में ही बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट के दोनों ही सिक्के, बॉम्बे मिंट के लिए आपको वर्ष के नीचे डायमंड का निशान और हैदराबाद मिंट के लिए आपको वर्ष के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार देखना होगा, क्योंकि ये दोनों ही कॉइन रेयर कॉइन्स की कैटेगरी में आते हैं और दोनों ही कॉइन की डिमांड बहुत अधिक होती है। दोस्तों, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट के ये दोनों ही सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक दिला सकते हैं, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन दोनों ही सिक्कों की वैल्यू आपको 500 रुपए से लेकर 800 रुपए तक मिल सकती है। फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक ही होती है। दोस्तों, इसके बाद वर्ष 1997 में हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत 300 रुपए तक होती है, जिनकी डिमांड हमेशा कलेक्टरों के बीच बनी रहती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एफएसएस के 50 पैसे के सिक्कों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फैराडिक स्टेनलेस स्टील धातु से ढाले गए 50 पैसे डिनोमिनेशन के सिक्कों में भी कुछ कॉइन्स रेयर और स्केयर की कैटेगरी में आते हैं,
जिनकी एक एक करके जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। दोस्तों, 50 पैसे के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु के बने इन सिक्कों को वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2007 तक देश की चारों मिंटों के अलावा वर्ष 1988 में इन्हें 5 मिनटों से ढाला गया था, जिसमें एक फॉरेन की मिंट भी होती है जिसे हम कनाडा की ओटावा मिंट के नाम से जानते हैं, और इसके लिए आपको वर्ष के नीचे सी लेटर दिखाई देगा। दोस्तों, इनका वजन 3.79 ग्राम, डायमीटर 22 mm, शेप गोल होता है। इनकी ओवर साइड में अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते और उसके नीचे डिनोमिनेशन 50 लिखा होता है। दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया और पैसे और बाईं ओर हिंदी में भारत और पैसे लिखा होता है। जब हम इसका रिवर्स लुक देखते हैं तो इसमें भारत के नक्शे के साथ संसद भवन की इमेज और ऊपर दाईं तरफ हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया मेंशन होता है। संसद भवन के नीचे मिंटिंग का वर्ष और वर्ष के नीचे मिंट मार्क होता है। 50 पैसे वर्ष 1988 कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत यूएससी कंडीशन में 400 रुपए तक होती है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 150 रुपए तक इसकी कीमत आपको मिल सकती है। वर्ष 1993 मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत यूएससी कंडीशन में 1500 रुपए तक होती है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 800 रुपए तक होती है। वर्ष 1993 के हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत यूएससी कंडीशन में 1500 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 800 रुपए तक होती है। दोस्तों, वर्ष 1993 के नीचे 50 पैसे डिनोमिनेशन में आपको बॉम्बे मिंट के लिए डायमंड का निशान और हैदराबाद मिंट के लिए आपको 5 पॉइंटेड स्टार देखने को मिलेगा। वर्ष 1993 के कलकत्ता मिंट का सिक्का भी स्केयर की कैटेगरी में आ चुका है। इसकी यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 50 रुपए से 100 रुपए तक आपको मिल सकती है। वर्ष 1997 में कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए तक और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 150 रुपए तक मिलती है। वर्ष 1997 के हैदराबाद मिंट के सिक्के को भी आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है, क्योंकि ये भी स्केयर की कैटेगरी में आ चुका है। दोस्तों, इस सिक्के की आपको यूएससी कंडीशन में 300 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू आपको तक मिल सकती है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको 25 पैसे डिनोमिनेशन और 50 पैसे डिनोमिनेशन में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु में ढाले गए कुछ सिक्कों की आपको जानकारी दी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आप सिक्कों और नोटों के बारे में कोई पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप आप ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वॉचिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।